मोदी सरकार के 12 सालों में ये पहली बार हुआ है जब एक मंत्री के सारे स्टाफ को हटा दिया गया। एक ही बार। क्या वो मंत्री पीएमओ के संदेह के घेरे में था? क्या वो मंत्री गृह मंत्रालय के संदेह के घेरे में था? कई प्रकार की रिपोर्टें चल रही हैं मीडिया में और कई प्रकार की बातें चल रही हैं राजनीतिक गलियारों में। इस बात की चर्चा है कि आखिर भूपेंद्र यादव के सारे स्टाफ को क्यों हटा दिया गया? पर्सनल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, आप सोचिए कि उनके 4 स्टाफ को हटाया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है। कांग्रेस ये दावा कर रही है, कांग्रेस लगातार ये कर रही है कि क्या कोई भ्रष्टाचार का मामला है या क्या कोई जासूसी का मामला है। क्योंकि राहुल गांधी ने पहली एक वीडियो इससे पहले 2-3 महीने पहले एक बार कहा था कि हमको सारी रिपोर्ट प्रधानमंत्री पीएमओ की मिल रही है कि वहाँ क्या चल रहा है। और कहा जा रहा है कि भूपेंद्र यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन दोनों के सबसे करीबी हैं और पर्यावरण मंत्री हैं। प्रकाश जावड़ेकर को हटा के इनको बनाया गया था। और एक स्टाफ तो वो है जो ये मंत्री नहीं थे तब से इनके साथ था। इनके पर्सनल स्टाफ जो पीएस थे वो थे निजी सचिव। और निजी सचिव का काम सिर्फ ये नहीं होता है कि सिर्फ काम देखे। निजी सचिव का काम हर चीज़ का होता है कि मंत्री जी कहाँ दौरा करेंगे, कहाँ कितने टाइम बात करेंगे, किससे बात करनी है, किससे क्या बात करनी है, हर एक चीज़ की रिपोर्ट वो रखता है और चलता है। अमर सिंह इनके पर्सनल सेक्रेटरी थे, जो अभी ये कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव नहीं थे तब भी थे। इसके साथ ही जिनको हटाया गया शैलेश सिंह है, शैलेश कुमार सिंह है और एक आयुष शरण सिंह है। ऐसे 4 लोगों को हटाया गया है। आप सोचिए कि एक मंत्री के सभी स्टाफ को एक साथ हटा दिया जाए, यानी कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। यानी कि मंत्रालय में गड़बड़ नहीं चल रहा है, इनके पर्सनल स्तर पे गड़बड़ चल रहा है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि एक मंत्री के पूरे स्टाफ को बदला जाना साधारण घटना तो नहीं है। कौन सा गोरख धंधा चल रहा था? किसी भी धांधली के बारे में जनता को सच जानने कहा कि सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता, उन्होंने ये बात उठाई है। जयराम रमेश ने भी कहा है कि ठेका लो और चंदा दो वाले में क्या ये नहीं दे पाए क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूपेंद्र यादव, तभी ये कार्रवाई हुई है इन पे। हालांकि इस पूरे मामले पर भूपेंद्र यादव का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। मीडिया रिपोर्ट्स में ये बातें चल रही हैं भूपेंद्र यादव के करीबियों से कि भूपेंद्र यादव ने ये हटाया है। लेकिन अगर भूपेंद्र यादव ने भी हटाया तो एक सामान्य घटना तो बिल्कुल नहीं है कि एक साथ सभी स्टाफ को हटा दिया जाए, वो भी एक केंद्रीय मंत्री की, वो भी वो केंद्रीय मंत्री जो अभी हाल ही में टीएमसी को तोड़ने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। सयानी घोष से लेके, तिस्तादार से लेके, गंगोपाध्याय से लेके 19 सांसदों को इन्होंने तोड़ डाले टीएमसी के। और इन्हीं के घर पे मीटिंग हुई, तब भी इनके नाम की सबसे ज़्यादा चर्चा थी। अब कहा जा रहा कि नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह के बाद तीसरे जो सीनियर मिनिस्टर होंगे इसमें, वो होंगे भूपेंद्र यादव, जो मोदी कैबिनेट से बाहर होंगे। ये राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि इसके संकेत अब मिलने लगे हैं। क्या भूपेंद्र यादव पर पीएमओ का कोई शक है? क्या विपक्ष के साथ गठजोड़ का शक है? तमाम प्रकार की बातें की जा रही हैं। अब कहा जा रहा है कि आखिर भूपेंद्र यादव क्यों ये स्टाफ हटाए? अगर भूपेंद्र यादव ने स्टाफ नहीं हटाया तो आखिर पीएमओ ने क्यों स्टाफ हटाया? तमाम प्रकार की बातें। और इसी बात में अचानक ये फैसला जो कहा जा रहा है कि ये 2 जुलाई को ही फैसला कर लिया गया था, लेकिन 3 जुलाई को ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया गया। हालांकि अभी भी इसके निजी लोगों के पास ही ये कॉपी आई है डीओपीटी डिपार्टमेंट की। हमने कोशिश की डीओपीटी डिपार्टमेंट पर देखने की कि वो आदेश की कॉपी कहाँ है, तो हमको नहीं मिली। लेकिन कांग्रेस के पास वो कॉपी है कि इनके पीएस अमर सिंह को, शैलेश कुमार सिंह को, आयुष शरण सिंह को, इनको स्टाफ को हटाया जा रहा है। ये छोटी घटना तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 12 सालों के मोदी सरकार के इतिहास में ये पहली घटना है जब किसी मंत्री, कैबिनेट मंत्री के सारे स्टाफ को नीचे से लेकर ऊपर तक सबको बदल दिया गया। एक पे कार्रवाई होती तो मानना, यानी कि इनके निजी जीवन में कोई तो कुछ हुआ है हलचल, इसीलिए पूरे स्टाफ को हटा दिया गया है। तमाम तरीके की बातें हो रही हैं राजनीतिक गलियारों में। आईसी के बीच कैबिनेट विस्तार भी है। अब कैबिनेट विस्तार पे भी चर्चा हो रही है, क्या कैबिनेट मंत्री पद से हटा दिए जाएंगे ये भी, राजनाथ सिंह की तरह, नितिन गडकरी की तरह।
एस जयशंकर की तरह भूपेंद्र यादव भी, और भूपेंद्र यादव को बीजेपी का बैकबोन, सिर्फ बीजेपी का नहीं, अमित शाह केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों का बैकबोन माना जाता है। सबसे ज्यादा ये करीबी केंद्रीय मंत्री अमित शाह के, बिहार में प्रभारी रहे, ये जहां जाते हैं बीजेपी को वहां नैया पार लगा देते हैं। अब इनके ऊपर खतरा मंडराया है। और इसके पीछे क्या वजह है ये अभी जानकारी सामने नहीं आ रही है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि कुछ ना कुछ पीएमओ को शक हुआ है मंत्री जी पर, और मंत्री जी खुल के सामने नहीं आ रहे। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करिए और सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए लोकमत। नमस्कार।